हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है मतलब चैप्टर नंबर इसमें 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, मतलब यू झांसी में प्रत्येक बार इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बगैर कोई पेपर नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशंस लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सभी ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें क्या है। टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो लाप्लास जो आपका एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाई लाप्लास मेथड से, एंड इंटीग्रल इक्वेशन को भी सॉल्व करना है बाई लाप्लास मेथड से। तो देखें, फर्स्टली वी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए वर्किंग रूल और किस टाइप का होगा उसको देख लेते हैं। तो आइए देखें। कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखिए, इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाएगा तब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो dn बाई dtn प्लस c1, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ बाई और विद रिस्पेक्ट टू t, और c1 dn-1 dt(n-1) और बाई प्लस c2 dn-2 dt(n-2) और बाई प्लस एंड सो एंड cn-1 डिवाइड बाई dt प्लस cn बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये हमारा एक इक्वेशन 1 है। यही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वेयर c1 c2 c3 एंड cn आर कांस्टेंट एंड। तो ये है एंड एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो एफ टी है वो फंक्शन होगा टी का, वेयर एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। टी क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट है क्योंकि बाई डिपेंडेंट है और टी आपका इंडिपेंडेंट है। नाउ तो यहाँ कुछ बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशन का यूज होगा। वो या तो गिवन दिए रहेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो देखें आप, लेट बाई नॉट इज इक्वल टू बाई 0 बराबर a0, बाई डैश 0 बराबर a1, बाई डबल डैश 0 बराबर a2 एंड सो एंड बाई n-1 0 बराबर an-1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बी द गिवन इनिशियल और बाउंड्री। या तो इनिशियल होगा, इनिशियल का मतलब ये होता है कि बाई 0 पर 0 और बाई 1 पर जैसे दोनों सेम होंगे। ये कंडीशन कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे। तो देखें आप यहां से तो गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस वेयर a0 a1 a2 एंड सो एंड an आर कांस्टेंट। जो हम मानेंगे वो भी कांस्टेंट होंगे, मतलब अचर मानेंगे। कई बार बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होगा तो हम कांस्टेंट मानना पड़ेगा और बाद में उस कांस्टेंट को फाइंड भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा अपन लिखा है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लगभग 3 या 4 में जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने लाप्लास मेथड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, कि डेरिवेटिव जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, उसका यूज होगा यहाँ। और एक फॉर्मूला और है, ये लाप्लास इनवर्स पी ऑफ पावर n इज इक्वल टू 0 होगा। कब, जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो तब। ठीक है, देखें आप। तो फर्स्ट नोट है यहाँ पर लाप्लास वाई ऑफ टी को यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई बार पी लिख देंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखेंगे यहाँ, क्योंकि कई बार हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो वो ध्यान रखेंगे। सेकेंड है ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ये मोस्ट है, ये हर क्वेश्चन में आपको यूज होंगे यहाँ से। ये और ये। ठीक है, लाप्लास ऑफ बाई डैश टी, मतलब एक बार डेरिवेटिव है, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। इसको क्या वहाँ एफ डैश टी लिखा था हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी लाप्लास ऑफ बाई टी माइनस के बाई 0 बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी बाई बार पी माइनस के बाई ऑफ 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लाप्लास बाई डबल डैश टी। लाप्लास बाई डबल डैश टी मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, वहाँ एफ डबल डैश टी लिखा था तो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ बाई टी माइनस के पी बाई 0 माइनस के बाई डैश 0। और थर्ड लाप्लास बाई डबल डैश थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये बाई का
तो पी क्यू लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी माइनस पी स्क्वायर बाई जीरो, पी बाई डैश जीरो माइनस बाई डबल डैश जीरो, फोर्थ डेरिवेटिव तो लाप्लास ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू टी, पी ऑफ पावर फोर लाप्लास ऑफ बाई टी माइनस पी क्यू बाई जीरो माइनस पी स्क्वायर बाई डैश जीरो माइनस के पी बाई डबल डैश जीरो माइनस के बाई ट्रिपल डैश जीरो। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट चैप्टर में एफ टी के फॉर्म में पढ़े थे। अब हमने इसको किस में लिख दिया है, बाई टी के फॉर्म में लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वहाँ पढ़े थे ऐसे यहाँ पढ़ लिए हैं। और ये इतने इन सभी को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, इनको याद होना जरूरी है क्योंकि अगर ये भूल गया तो ये क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में। और इस पॉइंट को लाप्लास इनवर्स पी ऑफ पावर एन इज इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 3 एंड सो एन। ठीक है, ये प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से इसका वैल्यू इतना होगा जीरो। जहाँ भी पी की पावर 1 2 3 4 दिखाई दे वहाँ उसका इनवर्स, क्योंकि जितने भी लाप्लास इनवर्स होते हैं वो 1/p से आते हैं, 1/p 1/p स्क्वायर 1/p क्यूब 1/, इन सब का लाप्लास इनवर्स निकलता है, लेकिन 1 मतलब ओनली p का नहीं निकलेगा, मतलब पॉजिटिव पावर इंक्रीज करेगा तो वो सभी वैल्यूज जीरो दे देंगे। ठीक है, तो ये मेथड था, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस टाइप से करना है वो बता रहे हैं। सॉल्व बाई डबल डैश टी प्लस बाई ऑफ टी बराबर टी विद द बाउंड्री कंडीशन ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाई लाप्लास मेथड से, इस क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आइए देखते हैं, अच्छे से देखिएगा और देखें तो आप सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन इज क्या है, बाई डबल डैश टी प्लस बाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड ऑफ 1 वी गेट क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ बाई डबल डैश टी लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी लाप्लास ऑफ टी। ठीक है ना, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, जो अभी मैंने इतने फॉर्मूले यहाँ लिखे थे उन सब का यूज होगा यहाँ। तो ये आएगा पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी माइनस के पी वाई जीरो माइनस के वाई डैश जीरो। और ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जो लाप्लास बाई सेकेंड डेरिवेटिव इतना ओपन हो गया है फर्स्ट, तो ये तो यही रहेगा, लाप्लास ऑफ वाई टी बराबर टी। टी का जो वैल्यू होगा, टी का जो लाप्लास होता है वो होगा आपके पास 1/p स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा, लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो यहाँ 1 दिया है, तो ये 1 अपॉन मतलब फैक्टोरियल 1 आएगा, तो यहाँ से आ गया p स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 प्लस 1 आ गया है इस फॉर्मूले से। नाउ यहाँ देखो बाई जीरो दिया है, बाई जीरो तो नहीं, यहाँ तो कोई भी बाउंड्री कंडीशन बाई डैश जीरो दिया, केवल बाई जीरो नहीं दिया है, वो मानना पड़ेगा हमें। तो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी माइनस के पी, मैं इसे मान ले रहा हूँ ए कांस्टेंट, और ये बाई जीरो ये कितना दिया है 1 प्लस के लाप्लास ऑफ बाई टी बराबर 1/p स्क्वायर।
तो लाप्लास के हाउ मैनी टर्म्स हैं, दो पद हैं आपके पास, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस के 1 और ये लाप्लास ऑफ वाई टी, इसको राइट में, तो ये 1 प्लस ए पी प्लस 1 अपॉन ये पी स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ बाई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर और ये है पी स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। तो ये है, इन दोनों का सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन या डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अच्छा इसको सेट कर दे रहे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसे, तो इसको आप लिखेंगे पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर प्लस, देखो तो इससे डिवाइड कर दो फिर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसका डिवाइड करोगे तो आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर और यहाँ आएगा पी स्क्वायर प्लस के 1, ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो देखिए आप, देयरफॉर लाप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू, ये बचा है अपने पास 1 अपॉन पी स्क्वायर ए इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, तो इसी को क्या लिख दें, बाई ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट है, तो लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1, अंडरस्टैंड। बाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, किसका वैल्यू, ये हो जाएगा टी का, ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो देखिए लाप्लास इनवर्स में 1 अपॉन पी ऑफ पावर एन प्लस 1 का जो फॉर्मूला है वो टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन आएगा, ठीक। तो टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आ गया, क्योंकि यहाँ 2 है तो टी की पावर 1 पी की पावर 1 प्लस 1, तो ये आएगा टी आ गया, प्लस टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल इस फॉर्मूले को प्लस ए, ये हो जाएगा आपका किसका, कॉस ऑफ टी, किसका फॉर्मूला बनेगा ये, कॉस ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये है, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 2। अब देखिए हमने क्या किया है, एक कंडीशन तो यूज कर लिए है जो यहाँ दिया था, बाई डैश 0 तो यूज कर लिए, लेकिन बाई 0 गिवन नहीं था और बाई 0 गिवन नहीं था, तो मैंने यहाँ ए टेक किया है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा वेयर बाई 0 इज इक्वल टू, क्या माने हैं ए, इसको टेक किए, ठीक है। तो इसको ए टेक किया है, तो अब हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब वो क्या है, 0 तो दिया नहीं है, एक कंडीशन बचा था जिसका हम यूज नहीं किए हैं अभी, और वो है वाई पाई इज इक्वल टू 0 का। तो व्हेन टी इज इक्वल टू पाई, देन वाई पाई कितना दिया है, या देन वाई इज इक्वल टू क्या है 0। फ्रॉम 2 में ये दोनों यूज कर लीजिए, फ्रॉम 2 वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा बाई पाई इज इक्वल टू, ये है पाई प्लस ए इंटू कॉस पाई, ये 0 है, यहाँ दिया है 0 है, और ये है पाई प्लस के ए कॉस पाई माइनस के 1, तो ए इज इक्वल टू
पाई मिल गया। क्या आ गया है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई आ गई है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 2, 2 में रख देंगे तो वी गेट, तो ये है पाई ऑफ टी, क्या मिल जाएगा, टी प्लस ये है पाई इंटू कॉस ऑफ टी। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा आंसर सही नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ चेक ये करना है कि जो बाई पाई दिया है, अगर पाई मैं यहाँ रख दूँ तो पाई और प्लस के पाई इंटू कॉस पाई माइनस 1, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका लाप्लास लेना है बोथ साइड, और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगाना है। जो कंडीशन दिए हैं तो यूज कर लीजिए, और जो नई कंडीशन दिया है तो उसकी जगह कांस्टेंट मान लीजिए। कांस्टेंट मानने पर बाद में हम कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ से जब ये पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसका देखो लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो बाई ऑफ टी बराबर इस सॉल्यूशन हो गया है। अब जो बाउंड्री कंडीशन है आपकी उसको यूज कर लीजिए कंडीशंस को। टी पाई पे वाई 0 दिया है तो हमने यूजिंग 2 में इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब आइए देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t इफ बाई ऑफ 0 बराबर 1, बाई ऑफ पाई बाई 2 बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास solution. The given equation can be written as तो बाई डबल डैश टी प्लस 9 और बाई ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड तो वी गेट, तो लाप्लास ऑफ वो लाइन आप लिख लीजिएगा प्लस 9 और लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी और लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई टी माइनस का p और ये बाई 0 और ये है बाई डैश 0। ये सेकंड फर्स्ट टर्म ओपन, ये लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी, लाप्लास ऑफ कॉस 2t का वैल्यू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4, क्या है पी स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर। नाउ पी स्क्वायर लाप्लास के 2 टर्म में, दोनों को साथ रखिए, पी स्क्वायर प्लस 9 लाप्लास ऑफ बाई टी माइनस बाई 0 कितना है 1, तो p इंटू 1 बाई डैश 0 नहीं है यहाँ तो इसको a मान लीजिए, a मानेंगे बराबर क्या है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 4, तो p स्क्वायर प्लस 9 लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ बाई टी इज इक्वल टू p प्लस a प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, तो लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी बराबर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस a अपॉन या p प्लस a, नहीं अलग कर दो इसे, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस p अपॉन पी स्क्वायर
प्लस 9 और पी स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। तो ये दोनों तो फैक्टर हैं, लेकिन इसको पार्शियल फैक्टर करना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसको कर देता हूँ, मैं एक ट्रिक लगा देता हूँ। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9 a अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस p को मैं कुछ समय के लिए अलग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए वही जो आपको ट्रिक पढ़ाए हैं वो ट्रिक लगा देना है। यहाँ पी स्क्वायर प्लस के 9 तो 4 में से ये तो -5 प्लस यहाँ पी स्क्वायर प्लस 4 तो ये 9 में से तो ये प्लस के 5, ठीक है। तो p यहाँ ऑपरेट करा दीजिए दोनों पर, तो ये आ गया है। तो देखो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, तो अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्या, या चलो बाद में लिख दे रहे हैं। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 1/5 और p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस, अच्छा यहाँ एक और है पी स्क्वायर प्लस 9, चलो ठीक है, अच्छा नहीं है ये है तो, लेकिन वो a का है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस, और दूसरा जो बचा है 1/5 p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया सॉल्यूशन, देयरफॉर लाप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू कितना 4/5 और ए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर प्लस 9 ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 और ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, देन y ऑफ t इज इक्वल टू 4/5 लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, लाप्लास इनवर्स 1/, पी स्क्वायर प्लस 9 1/5 लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है। तो 4/5 ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3t, इसको 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए ये हो जाएगा 1/3 और ये आएगा साइन 3t प्लस 1/5 कॉस ऑफ 2t, ठीक है, कॉस ऑफ 2t, ये है y ऑफ t। इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 दे रहा हूँ। नाउ यूजिंग गिवन कंडीशंस, तो व्हेन या बट गिवन दैट क्या दिया है y/2 बराबर -1, तो देन माइनस के 1 बराबर 4/5 कॉस ऑफ 3π/2 प्लस a/3 साइन 3π/2 प्लस के 1/5 कॉस 2π/3 सॉरी π/2, ठीक है ना। ये है। अब आप देख रहे हैं cos 3π/2 देगा 0, क्योंकि cos π प्लस π/2 ये cos 3 cos 180 प्लस थीटा प्लस के कॉस्ट मतलब जो है माइनस के कॉस थीटा, तो वो तो 0 देगा, ये 0 हो गया, ये देगा -1 तो ये -1 हो गया, ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना 2 से 2 कैंसिल cos पाई, तो ये हो गया -1, तो -1/5 माइनस अभी से, तो 1 इज इक्वल टू a/3 प्लस 1/5 a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 a/3, तो ये 4/5 a इज इक्वल टू आ गया है 12/5, ठीक है। a कितना आ गया है 12/5 आ गया, कितना आ गया है ये 12/5, ठीक है। ये 12/5 आ गया है। तो देखेंगे अब, नाउ पुटिंग द वैल्यू
ऑफ ए इंटू पी गेट, तो रखिए यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा y ऑफ t 4/3 cos ऑफ 3t, और ए का वैल्यू है 12/5, तो 12/5 इंटू 1/3, और ये है साइन ऑफ 3t प्लस के 1/5 और ये कॉस ऑफ 2t, ठीक है। तो ये बाई टी बराबर 4/3 कॉस ऑफ 3t प्लस 12/5 इंटू 1/3 और साइन 3t प्लस 1/5 कॉस ऑफ 2t। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया है। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सभी को समझ में आ गया हो, ये लीजिए, देख लीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो तो बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉल्व d प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई इज इक्वल टू टी, गिवन दैट बाई इज इक्वल टू -3 व्हेन, कब, जब t इज इक्वल टू 0 है, एंड बाई इज इक्वल टू -1 व्हेन, जब क्या है t इज इक्वल टू 1 है, when t इज इक्वल टू क्या दिया है 1। तो आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। और इस जो भी डिफरेंशियल के इसके लाप्लास से क्वेश्चन करेंगे, आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन जो दी हैं उसको आप लास्ट में आंसर में रखोगे तो जो सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए देखें इसको। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन, द गिवन equation can be written as तो अच्छा, पहले इसको ऐसा लिख ले रहे हैं, इसको d² और 2d और प्लस के 1 बराबर t, तो इसको y∬t प्लस के 2 और ये y' प्लस के y ऑफ t इज इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग लाप्लास ऑफ बोथ साइड, लाप्लास ऑफ y∬t प्लस 2 लाप्लास ऑफ y' प्लस लाप्लास ऑफ y ऑफ t बराबर लाप्लास ऑफ t, ठीक है। ये है हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव प्रॉपर्टी p² लाप्लास ऑफ y t माइनस के p y0 y'0 सेकेंड 2, ये है p लाप्लास ऑफ y t माइनस के y ऑफ 0, ये है प्लस लाप्लास ऑफ y t बराबर, और t का जो होता है वो है 1/p², t का क्या है 1/p²। फिर मैं वही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या होता है लाप्लास t की पावर n बराबर फैक्टोरियल n/p⁴ प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ t की पावर 1 है, फैक्टोरियल 1 आएगा, उसका एक पावर बढ़ जाएगा। देखो लाप्लास ऑफ t के कितने टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये इन तीनों को एक साथ रखो तो क्या आएगा p² प्लस के 2p और प्लस के 1, और ये क्या हो गया लाप्लास ऑफ y t, ठीक है। यहाँ y0, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज y0 बराबर -3, दैट इज y1 बराबर -1। तो y0 तो दिया है -3, तो ये -p है, तो ये हो गया प्लस के 3p, y'0 नहीं पता है, इसको कांस्टेंट मान लो a, ठीक है, ये a मान लिए हैं,
और प्लस के 2, ये बाई 0 दिया है, माइनस के 3 है तो ये माइनस के 3 और ये प्लस 3 हो जाएगा तो प्लस के 6 आ गया, ठीक है। और इक्वल टू 1/p²। तो यहाँ से आएगा लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी बराबर a माइनस 3p माइनस के 6 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ये लिखा जा सकता है प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। a माइनस 6 अलग ले लो, p माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 3p, और यहाँ है p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ है p स्क्वायर और p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लाप्लास ऑफ वाई टी, इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, क्योंकि इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पड़ेंगे। या तो आप इसे कन्वोल्यूशन से सॉल्व कर दीजिए, लेकिन कन्वोल्यूशन से थोड़ा टफ हो सकता है, तो इसलिए इक्वेशन 2 हो तो वहाँ से भी जाएगा। नाउ इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ पहले, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए 1/p² और 1 प्लस ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a/p प्लस b/p² c/p प्लस 1 और ये d/p प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू a p और p प्लस 1 का होल स्क्वायर b p प्लस 1 का होल स्क्वायर c p² और ये है p प्लस 1 प्लस के d, यहाँ आएगा p², ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से a p² 2p प्लस 1 b p² 2p प्लस 1 प्लस c pq प्लस के p² प्लस के d और ये p²। तो यहाँ से एक एक पावर बढ़ा दे रहे हैं, q² और ये p, ये p फिनिश, ठीक है। 1 तो q का देख लो ac, ये pq और स्क्वायर तो 2a प्लस b और प्लस के c और प्लस के d, तो ये p² प्लस p का देख लो 2ab c d, ठीक है। p का देखेंगे तो a प्लस के 2b और प्लस के यहाँ इतना ही है p प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बच रहा है, अकेला b। तो b अब b इक्वल 1 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। तो इक्वेटिंग कंपेयरिंग द लाइक पावर ऑफ बोथ साइड, तो देन क्या मिलेगा। अच्छा ऐसा कर रहे हैं, इसमें 2 वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो पुट या इफ पहला फैक्टर p, तो p इक्वल टू 0, तो देन जब p 0 होगा तो 1 बराबर ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, और p 0 रखोगे तो क्या आ गया b, तो b 1 आ गया है, ठीक है। इफ p प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से p बराबर माइनस के 1, तो देन जहाँ p प्लस 1 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, वहाँ रखना है -1। तो ये d कितना दे रहा है, d भी 1 आया है। अब देखो b और d फाइंड हो गया है। जब b फाइंड हो गया तो p का कंपेयर कर लो आप, वहाँ से आ जाएगा। इसका भी कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ pq और p ओनली p, ठीक है। तो वी गेट, क्योंकि बी डी फाइंड हो गए हैं, देखें तो वहाँ से मिलेगा a प्लस सी बराबर 0 एंड a प्लस 2b बराबर 0। तो b दिया है हमें, b 1 है, तो a बराबर आ गया माइनस के 2, और जब a माइनस 2 आ गया है तो c आ जाएगा प्लस के 2। तो c आ गया, a आ गया और b आ गया और d आ गया, ठीक है। सभी वैल्यू वहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि क्या लिखना है इसकी जगह। तो ये a/a माइनस 6 और p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 3b और p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
इसको लिखा है ए अपॉन ए है माइनस के 2, तो माइनस के 2 अपॉन पी, माइनस के 2 अपॉन पी, फिर बी कितना आया है 1, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, सी आया है 2, तो प्लस के 2 अपॉन पी प्लस के 1, और डी आया है 1, तो ये पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए आप, जहाँ भी दिक्कत हो तो बताएं आप। तो समझ लीजिए, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको आगे कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। इसको नोट कर लेना आप, नहीं आए समझ में तो देखिएगा, दिखाई दे रहा है। इन दोनों को साथ में रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, a माइनस के 5 वो एक सेपरेट हो जाएगा, ये आएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी तो कुछ होगा नहीं सॉल्व। a है माइनस के 3p, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्या, p प्लस 1 और माइनस के 1, ठीक है, अपॉन में है p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस के 2 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और 2 अपॉन पी प्लस के 1। ठीक है, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो गया है। आगे देखते हैं इसमें, लाप्लास ऑफ वाई टी बराबर a माइनस 5 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, अलग अलग डिवाइड करो, 3 p प्लस 1 आ गया है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन और पी प्लस 1। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आएगा a माइनस के 2 और p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उन दोनों को लास्ट वालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 माइनस के 2 अपॉन पी प्लस के 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही आया है। ये है लाप्लास ऑफ वाई टी। ठीक, तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, देयरफॉर तो और क्या लिख दूँ मैं इसे, वाई ऑफ टी बराबर a माइनस के 2 तो कांस्टेंट है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 1 माइनस 2 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी और प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो बाई ऑफ टी क्या है, a माइनस के 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पावर माइनस के t और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये हो गया ये पावर माइनस के t। ठीक है, माइनस के 2, ये हो गया अपना 1, ये है ओनली t। ठीक है, ये है a माइनस के 2, ये पावर माइनस के t इंटू टी, और ये पावर माइनस के t माइनस 2 और प्लस का t। ठीक है, ये है वाई ऑफ टी। इसको इक्वेशन दे दीजिए आप 2, इसको आप इक्वेशन देंगे 2। अब क्या है कि हमने जो एक कांस्टेंट माना था यहाँ a, तो यहाँ आप लिखेंगे वेयर a किसके इक्वल था, y डैश 0, तो वो हमें फाइंड करना है। तो लास्ट कंडीशन बचा है, तो पुट बट गिवन दैट y1 बराबर क्या है, माइनस के 1, तो यहाँ क्या है देन, तो t की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखने पे ये आएगा आपके पास a माइनस के 2 और माइनस 1 इंटू में 1 है, और ये पावर माइनस 1 माइनस के 2 और ये है प्लस 1। ठीक है, तो ये है, तो माइनस 1 है इज इक्वल टू, इस यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, a माइनस 2
-1 -1 ये -1, तो -1 से -1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आया है a माइनस के 2 और माइनस के 1 और e इनवर्स बराबर 0, इससे डिवाइड कर दो आप 0 में, तो ये आएगा a माइनस के 3 बराबर 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। a कितना आ गया है हमारे पास, a का वैल्यू 3 आ गया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 3 तो वी गेट क्या मिल जाएगा, y ऑफ t बराबर 3 रखोगे यहाँ तो अकेला t मिलेगा, सॉरी 1 आएगा, तो यहाँ रखना है 3, तो t e पावर माइनस के t और e पावर माइनस t प्लस के t और माइनस के 2, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितने इजी हैं और यही लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देख लीजिए आप, जहाँ भी दिक्कत हो तो बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।